और अब नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के कुछ और कलाकारों से हो सकती है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक जल्द समन भेज सकती है एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने मुंबई में की मीटिंग, सितारों से हुई अब तक की पूछताछ को लेकर समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी अफसरों की मीटिंग में अगली पूछताछ को लेकर बनी रणनीति। शनिवार को दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से की थी पूछताछ। तीनों का मोबाइल किया था जब्त। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व स्टाफ अंकित आचार्य और दोस्त गणेश ने 2 अक्टूबर से सांकेतिक भूख हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। सीबीआई जांच में तेजी की मांग। कंगना के बंगले में तोड़फोड़ के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट फिर सुनेगा केस को। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बीएमसी और कंगना से मांगा था जवाब। पायल घोष ने भूख हड़ताल की दी चेतावनी। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। अवंतीपुरा इलाके में हुई मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। एलएसी पर तनाव के बीच मेजर जनरल अरविंद कपूर का बयान। सर्दियों के लिए सेना पूरी तरह तैयार। पूर्वी लद्दाख में अब एलएसी पर T-72 टैंक की तैनाती। चुमार डेम चौक में टैंक की तैनाती हुई। किसी भी युद्ध क्षेत्र के लिए सेना 24 घंटे तैनात। टैंक रेजिमेंट आधुनिक टैंकों के साथ तैनात। अरविंद कपूर ने कहा कि पूरी सर्दियों में ट्रेनिंग जारी रहेगी। टैंक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल टेस्ट पूरा हुआ। अरब सागर में भारत जापान सेना के अभ्यास का आज आखिरी दिन। दोनों सेना कर रही संयुक्त युद्धाभ्यास। संसद से पास हुए कृषि बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। कई विपक्षी दलों ने जताई थी आपत्ति। कृषि बिल को लेकर आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेंगे कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने दी जानकारी। आज शहीद भगत सिंह के गांव पहुंचेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठेंगे। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। अमृतसर समेत कई जगहों पर पटरियों पर किसान। अकाली सांसद सुखबीर सिंह बादल का बयान। पूरे देश में अकाली दल के अलावा कोई भी किसानों की पार्टी नहीं है। डेरेक ओब्रायन ने अकाली दल का एनडीए से अलग होने के फैसले का स्वागत किया। शिवसेना ने भी अकाली दल के फैसले का स्वागत किया। संजय राउत ने अकाली दल के फैसले को किसानों के हित वाला बताया। अकाली दल को एनडीए से बाहर जाने पर बोले संजय राउत, एनडीए के मजबूत स्तंभ थे शिवसेना और अकाली दल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। किसानों को मोदी सरकार कर रही है गुमराह। कर्नाटक में आज किसान संगठनों ने किया बंद का ऐलान। राज्य सरकार के एपीएमसी बिल का कर रहे विरोध। मन की बात में बोले पीएम मोदी, देश में किसानों की मजबूती आत्मनिर्भर भारत का आधार। कोरोना काल में किसानों ने दिखाई अपनी ताकत। पीएम ने कहा हरियाणा में 2014 में फल और सब्जियां एपीएमसी एक्ट से हुआ था बाहर। किसानों ने बातचीत में लाभ मिलने की बात कही। महाराष्ट्र में भी फल और सब्जियों को एपीएमसी से बाहर किया गया। अब किसान सीधे अपने उत्पाद बाजार में बेच पाते हैं। मन की बात में पीएम ने कोरोना का फिर किया जिक्र। कहा कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। राजस्थान के डूंगरपुर में अब भी जारी है शिक्षकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने 8 हाईवे किया जाम। प्रदर्शनकारियों से मिले राजस्थान के मंत्री अर्जुन सिंह बमनिया। मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के बाद विधायक दयाराम परमार का बयान। शांति बहाली और हाईवे को खाली कराने पर बनी सहमति। मंत्री अर्जुन सिंह बमनिया ने कहा चयन का मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही इस पर करेगा फैसला। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के ओखा के पास एक मालवाहक जहाज में फंसे 12 सदस्यों को बचाया। शनिवार रात डूब गया था ये जहाज। जोधपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का किया गया अंतिम संस्कार। 82 साल की उम्र में निधन। हिंदी, कश्मीरी और डोगरी में भी बनी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा। राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी। बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी। 300 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की होगी तैनाती। बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुशील मोदी का किया घेराव। पुलिस की मदद से निकाले गए बाहर। लखीसराय सीट पर कैंडिडेट को लेकर वर्कर्स नाराज। कुमारी बबीता को टिकट देने की मांग। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने दिलाई सदस्यता। विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले गुप्तेश्वर पांडे। कहा पार्टी जो फैसला करेगी उसका पालन करूंगा। तेजस्वी यादव का चुनावी वादा। कहा सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य आज जाएंगे पटना। युवाओं वोटर्स को एनडीए के खेमे में लाने की रणनीति बनाएंगे। पूर्व आईपीएस और सांसद अजय कुमार की कांग्रेस में वापसी। आम आदमी पार्टी का साथ छोड़। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस कैंडिडेट के नामों की घोषणा। जौरा से मिला पंकज उपाध्याय को मौका। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार को मिला टिकट। बीजेपी से आए थे सिकरवार। यूपी उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान। हैदर अली खान, आरती वाजपेयी को मिला टिकट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। सीएम आवास पर करीब 1 घंटे हुई मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर संजय राउत का बयान। कहा फडणवीस से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं। वाराणसी पुलिस ने शराब माफिया 2 भाइयों की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में सील किया। 4 करोड़ 88 लाख से ज्यादा की है अचल संपत्ति।
अतीक अहमद गैंग के एक सदस्य के लॉज पर चला बुलडोजर। पूर्व शूटर रहे कम्मू और जाबिर के मकान भी ध्वस्त। रायबरेली के टॉप 10 लिस्ट में शामिल एक और अपराधी पर पुलिस का शिकंजा। जिलाधिकारी के आदेश के बाद कुर्क की कार्रवाई। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 1 करोड़। मेरठ के गैंगस्टर योगेश भदौड़ा और शराब माफिया रमेश प्रधान की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई। पुलिस ने तालाब पर योगेश भदौड़ा के किए कब्जे को ढाया। करीब 4.5 करोड़ है सरकारी संपत्ति की कीमत। पुलिस ने शराब माफिया रमेश प्रधान पर भी कसा शिकंजा। करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। 6 कार और 2 मकान भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर की 25 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज। बागपत के टीकरी में कुख्यात अपराधी सुनील राठी की संपत्ति कुर्क। माफिया मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के मामले का मुख्य आरोपी है सुनील राठी। उत्तर प्रदेश के एक और बड़े अपराधी खान मुबारक के खिलाफ भी कार्रवाई। घर पर बुलडोजर चला। अब तक 8 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूपी के मिर्जापुर में एक शख्स की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। हमले में एक शख्स जख्मी हुआ। देश में एक दिन में सामने आए 82,767 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 60,73,000 के पार। एक दिन में 1,040 लोगों की मौत। अभी तक 95,574 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 74,679 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। अब तक करीब 50,13,000 लोग हुए स्वस्थ। आईसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वे में खुलासा। भारत अभी हर्ड इम्यूनिटी बहुत बेहतर है हमारे यहाँ। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा भारत में दोबारा कोरोना संक्रमण के केस बहुत कम। फिर भी आईसीएमआर लगातार कर रहा रिसर्च। दिल्ली में फिर 3,292 नए केस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 42 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 18,000 नए मामले आए। 380 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 2,261 नए केस। 44 मरीजों की जान गई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4403 लोग संक्रमित हुए। 77 लोगों की जान गई। 5,656 लोग डिस्चार्ज हुए। बिहार में 1,527 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। राज्य में एक्टिव केस 13,456 है। पश्चिम बंगाल में 13,185 लोग फिर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 60 लोगों की मौत। कर्नाटक में 9,543 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना मीटर 5,75,000 के पार। रविवार को 79 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। एक दिन में 7,445 नए मामले सामने आए। टोटल केस 1,74,000। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 6,923 लोग इन्फेक्टेड मिले। 45 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,791 कोरोना मरीज मिले। 80 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना की चपेट में फिर 3,922 लोग आए। 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में 1141 लोग कोरोना पॉजिटिव। टोटल केस हुए 72,000 से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की तादाद 3 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हुई। अब तक 10,01,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में भारत की तारीफ की। कोरोना वैक्सीन की विकसित करने के भरोसेमंद उम्मीदवार के तौर पर सराहा। WHO ने पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए गए भरोसे की तारीफ की। कहा इस महामारी को सिर्फ संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही हराया जा सकता है। स्पेन में कोरोना महामारी से मारे गए लोगों की याद में हजारों झंडे लगाए गए। दी गई श्रद्धांजलि। मैक्सिको में कोरोना वायरस से अब तक 75,000 लोगों की जान गई है। प्रशासन ने कोरोना पर काबू पाने की जताई उम्मीद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मुंबई से गैंगस्टर को ला रही पुलिस की गाड़ी पलटी। आरोपी की मौत। हादसे में 3 पुलिसकर्मी सहित गैंगस्टर का एक साथी घायल। गैंगस्टर को मुंबई से गिरफ्तार कर लखनऊ लाया जा रहा था। गुना एबी रोड के टोल के पास हुआ ये हादसा। यूपी के संभल में गले में तख्ती लगाए बदमाश ने किया सरेंडर। पुलिस वाले के कदम में गिरकर मांगी रहम की भीख। बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम था। किशोर बिनेकर की हत्या के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार। शनिवार को नागपुर में 5 हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया था। मुंबई की बांद्रा क्राइम ब्रांच ने 2 किलो गांजा बरामद किया। ड्रग्स डिलीवरी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। ओडिशा के खोर्दा से 262 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में 5 किलो आईडी बरामद। समय रहते आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने किया डिफ्यूज। असम में बाढ़ से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लगातार हो रही बारिश से 9 जिलों का बुरा हाल है। गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। सरकार ने जारी की चेतावनी। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में गंग नहर में गिरी एक गाड़ी। 3 लोगों की मौत, 5 लापता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिलाओं ने मिसाल कायम की। पहाड़ काटकर बनाया पानी लाने का रास्ता। वडोदरा प्रशासन की पहले 1000 स्कूलों में बारिश की पानी को जमा कर उपयोग में लाने की तैयारी है। रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस। 1 सितंबर से कंपनी के नाम में बदलाव। सिर्फ नाम बदला है, लक्ष्य वही, हेल्थ की गारंटी। खाद के दामों में नहीं होगा कोई इजाफा। इफ्को ने दी जानकारी। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों की आग पर अब तक काबू नहीं। सभी 9 नेशनल फॉरेस्ट को बंद किया गया।
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भड़की लड़ाई, दोनों ओर से हवाई और टैंक से हमले, 16 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। आईपीएल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की धमाकेदार जीत, रोमांचक मैच में किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हराया। पंजाब ने राजस्थान को दिया था 224 रनों का लक्ष्य। स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन और राहुल तेवतिया की तूफानी पारी ने लक्ष्य को हासिल किया। राहुल तेवतिया ने 31 गेंद 53 रन की शानदार पारी खेली। 18वें ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच का पलटा पासा। पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल और केएल राहुल पहले विकेट के लिए 183 रन की साझेदारी कर गए थे। अग्रवाल ने 106 और केएल राहुल ने 69 रन की पारी की।